हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे और आप लोग खुश भी होंगे क्योंकि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। तो अब आप अपनी और तैयारी को काफी तेज कर दीजिए क्योंकि अब तो कंफर्म है कि आपका एग्जाम 27 और 28 तारीख को आपका एग्जाम कंफर्म होना है। चलिए, तो आज हमारी री की आपकी इंग्लिश की क्लास नंबर 13 है आपकी। ठीक है ना? जिसमें हम आपके पीवाईक्यू देखते हैं और उसी के बेस पर आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं हम आपको। चलिए, तो क्लास शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन वो क्या है? स्ट्रगल इज एन इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस। जो स्ट्रगल आपकी जो आप आज कर रहे हो वो क्या मतलब इंडिकेटर है आपका कि आप आगे जाके क्या करोगे, तरक्की तक पहुंच जाओगे। ठीक है ना? चलिए, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, आपका कॉम्प्रीहेंशन है कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक क्या हमारे पास में कॉम्प्रीहेंशन है। ठीक है ना? क्योंकि जो कॉम्प्रीहेंशन था हमारा काफी बड़ा था, जिसकी वजह से एक स्लाइड में लाना काफी ज्यादा मुश्किल मुश्किल था हमारे लिए। तो इसलिए हमने क्या किया, कॉम्प्रिहेंशन आपको आगे दे दिया है, उसके बाद में आपके 1 to 5 तक आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है ना? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हमारे पास में? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है? इन थर्ड सेंटेंस ऑफ सेकंड पैराग्राफ। कौन सा बेटा जी? तो आपका जो थर्ड लाइन है आपकी कौन सी? आपके सेकंड पैराग्राफ की। उसमें जो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सो नाउ अ डे ऑल वर्क द वर्ड सो इंडिकेट। तो यहाँ पर जो आपका सो है वो क्या बता रहा है, ये आपको बताना है। तो क्या बता रहा है बेटा ये सो यहाँ पे? तो सो बता रहा है हमारा अफेक्ट। क्या बता रहा है? सो बता रहा है हमारा अफेक्ट। तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास सेकंड है। द वर्ड हावर, हाउएवर जो शब्द आपका है, मतलब जो शब्द आपका है हाउएवर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड पैराग्राफ इंडिकेट। जो आपका सेकंड पैराग्राफ है आपका कहाँ से बेटा जी? आपका जो यहाँ से सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये क्या मतलब ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है। तो आपको ये बताना है कि जो आपको हाउ एवर है, क्या है बेटा जी? जो आपका हाउ एवर है वो क्या बता रहा है इसमें, बताइए। तो आपको हाउ एवर क्या बता रहा है? तो वो बता रहा है हमारा क्या बेटा जी? एन आइडिया इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्या बता रहा है? एक मतलब आइडिया दे रहा है आपका अपोजिट डायरेक्शन के बारे में। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म। तो आपको यहाँ पे मतलब करेक्ट वर्ब यूज करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या, ऑल वर्क डैश बाई ऑल मैन। जो काम है वो सब कर रहे थे। ऑल मैन मतलब सब लोग कर रहे थे। तो क्या आएगा बेटा ये बताइए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो वर्क हमारा है वो क्या हमारा चाहिए, वो हमारा सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर हमारा है ना? तो जाहिर सी बात है हमारे पास यहाँ पर वर और आर तो होगा नहीं। हमारे पास दो ऑप्शन बचे। आपका कौन बच्चा? आपका हैज और वॉज बच्चा है। क्या बच्चा आपके पास में? हैज बच्चा है और आपका वर्ब वॉज बच्चा है। तो देखिए जो आपका हैज होता है वो जनरली हम कहाँ पे यूज करते हैं बताइए? तो वो करते हैं मतलब प्रोनाउन की जगह पे करते हैं। कहाँ पे करते हैं? तो वो करते हैं हमें किसके हम करते हैं? तो वो करते हैं जैसे आपका ही आ गया, ही हैज हो गया, आपका सी आपका आ गया ना इस प्रकार से जगह पे मतलब हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वॉज डन। क्या हो जाएगा आपका? वॉज डन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑल वर्क वॉज डन बाई ऑल मैन। ओके, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव पैसेज। तो आपको बताना है कि मतलब इसका जो टाइटल मतलब क्या हो सकता है। क्या इसका ये हो सकता है आपका ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, या आपका ये हो सकता है टाइप्स ऑफ पीपल, या इसका ये हो सकता है डिवीजन ऑफ लेबर, या इसका ये हो सकता है लाइफ इन द पास्ट। तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा डिवीजन ऑफ लेबर। क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट टाइटल हो जाएगा इस पैराग्राफ का। ओके, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास में द ऑथर ऑफ द एबव पैसेज इज ऑफ द ओपिनियन दैट द वे पीपल वर्कड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो वाज। बताइए। तो क्या हो जाएगा? नॉट एफिशिएंट, यानी कि आपका ऑप्शन में डी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब ये क्या मतलब, ये हमारी पोयम है। क्या है बेटा जी? तो ये हमारी पोयम है। स्लाइड हमारी काफी खराब हो चुकी है, तो कोई बात नहीं। आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के आपका एक पोयम आई हुई है ना? तो जो आपके
जो आपका स्टैंजा है वो क्या आपका ये वाला आपका स्टैंजा है, ठीक है ना। और उसके बाद क्वेश्चन आपके आगे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, हु हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द अबव पोयम। मतलब आपको बताना है कि ये जो पोयम है उसमें किसको हमने पर्सोनिफाई किया हुआ है, मतलब किस चीज को आपने पर्सोनिफाई किया हुआ है। तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है देखिए पहले, द स्क्वायरल ग्लोट्स, मतलब जब आपके इस प्रकार की आप जब पोयम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो आपका सीजन है ऑटम, कौन सीजन बेटा जी आपका है, जो सीजन हमारा ऑटम है उसको क्या किया गया, मतलब उसको पर्सोनिफाई किया गया है। देखिए यानी कि एंड साई हर टीयरफुल स्पेल्स, ठीक है ना, सनलाइट शैडोज ऑफ द प्लेन, है ना। तो क्या हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा आपका ऑटम, क्या हो जाएगा आपका ऑटम सीजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या हमारा, इन द अब पोएम लाइन 2 राइम विद लाइन्स। जो आपका लाइन सेकंड आपकी है, तो आपको बताने की मतलब वो हमारी किस लाइन के साथ में आपका क्या कर रही है, राइम बना रही है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आपकी ये तो होगी फर्स्ट लाइन, क्या होगी बच्चा जी, तो ये होगी हमारी फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इस प्रकार से आपकी मतलब लाइन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सेकंड लाइन हमारी है, तो उसमें क्या मतलब राइम कौन सी यूज होगी। तो देखिए सेकंड वाला कौन सा हमारे पास में, ग्रेन है हमारा, क्या है बेटा जी, तो ग्रेन हमारा है। ग्रेन का आपका क्या हो जाएगा बेटा जी, मेन हो सकता है ना। ग्रेन का आपका मेन हो सकता है और पेन हो सकता है। ग्रेन, पेन, ग्रेन, मेन एंड पेन, क्या हो जाएगा बेटा जी, ग्रेन, मेन एंड पेन, प्लेन। तो ये आपकी मतलब करेक्ट राइम आपकी बन रही है। तो मेन किस में है, तो मेन आपका है ऑप्शन मतलब लाइन नंबर 5 में, और प्लेन किस में है, तो वो आपका है लाइन नंबर 8 में। तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा आपका 5 एंड 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन में डी के हमारा पास में करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारे पास में, देयर गार्नर्स विद राइप ग्रेन्स, लाइन सेकंड कंटेन एन एग्जांपल ऑफ। तो ये मतलब हमारी सेकंड लाइन हमारी है ये वाली आपकी, द आंट हैव ब्रिम्ड देयर गार्नर्स विद राइप ग्रेन। तो इसमें मतलब कि क्या होगा आपका, तो बताइए। अगर आप एक चीज देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देयर गार्नर्स जी विद राइप ग्रेन्स, तो क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पर आपका जो जी का जो साउंड है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है आपका साउंड ऑफ जी हमारा रिपीट हो रहा है बार बार। तो क्या जाएगा बेटा जी यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आएगा अलिटरेशन, क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अलिटरेशन आ जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास में 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन कंटेन सिमली। तो मतलब कौन सी लाइन हमारी ऐसी होगी जो सिमली बताएगी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, हमारे पास ऑप्शन ए है लाइन 14 एंड 15, ऑप्शन बी हमारे पास में है लाइन 11 एंड 12, ऑप्शन सी हमारे पास में है लाइन 3 एंड 4, ऑप्शन डी हमारे पास में है लाइन फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहले तो ये बताइए आपका सिमली होता क्या है, कौन बताएगा, बताइए सिमली होता क्या है। तो सिमली मतलब ये मतलब फिगर ऑफ स्पीच होती है आपकी, और क्या होता है इसमें मतलब आपकी 14 लाइन्स होती हैं। क्या होती है बेटा जी, तो इसमें हमारी 14 लाइन्स होती हैं। कितनी लाइन्स होती हैं, तो इसमें हमारी 14 लाइन्स होती हैं। और सिमली क्या होता है, तो सिमली होती है हमारी किस प्रकार की, तो ये आपका मतलब एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, ये तो आपको पता है। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है कंपैरिजन, इसमें होता है कंपैरिजन, द कंपैरिजन, दिख रहा है आपको, चलिए कोई ना, द कंपैरिजन ऑफ वन थिंग, मतलब कोई एक चीज का क्या होता है कंपैरिजन हो रहा है आपका विद अन अदर थिंग, जो आपकी दूसरी जो चीज है आपका अनदर थिंग, अनदर थिंग ऑफ अ डिफरेंट काइंड, ऑफ अ डिफरेंट काइंड, मतलब अलग प्रकार से क्या होता है, मतलब अलग प्रकार की चीजों से क्या होता है कंपैरिजन होता है, ठीक है ना।
जैसे इसका एक एग्जांपल लिखते हैं आपके लिए, इसका एग्जांपल आप लिखिए, देखिए। जैसे इसका एग्जांपल आपका है, एज ब्रेव, एज ब्रेव एज अ लाइन। मतलब वो इतना ब्रेव है जैसे एक मतलब शेर होता है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एज ब्रेव एज लाइन। यहाँ पर आपकी स्पेलिंग गलत हो गई है, एक मिनट। एल आई ओ एन, ओके। चलिए, तो कहाँ पर ये आपको ये देखना है आपको। तो देखिए, जो हमारी लाइन नंबर 14 एंड 15 आपकी है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसमें क्या आपको चाहिए, उसमें हमारी सिमली है, इसमें सिमली है आपकी। तो लाइन नंबर 14 में और लाइन नंबर 15 में क्या हमारे पास में सिमली है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखते हैं द राइम स्कीम ऑफ द लास्ट फोर ऑफ द पोयम। जो आपका मतलब कि लास्ट की जो आपके 14 लाइन्स हैं, तो आपको बताना उसमें मतलब हमारी राइम क्या होगी। लास्ट की आपकी 14 लाइन्स, जो आपकी मतलब लास्ट की आपकी 4 लाइनें उसमें हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपकी लाइन लिख देते हैं आपके लिए। देखिए लाइन क्या हमारे पास में लाइन्स हमारी हैं, लाइक अ, क्योंकि वहां पे मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गई मतलब स्लाइड में, जिसकी वजह से आपको दिखने में दिक्कत हो रही होगी। लाइक अ डिम पिक्चर, लाइक अ डिम पिक्चर ऑफ द जॉन पास्ट, BROWNED, जॉन पास्ट इन द हस्ट माइंड, मिस्टेरियस मिस्टेरियस फार अवे, फार अवे। थर्ड लाइन हमारा क्या है, डाउटफुल, डाउटफुल व्हाट, डाउटफुल व्हाट घोस्टली, थिंक विल, थिंक विल थिंक विल स्टील द लास्ट, स्टील द लास्ट, ओके। into into that distance, into that distance, gray, gray upon the gray, upon the gray। तो क्या होगा बताइए, तो कौन बताएगा। देखिए, जैसे हमारी मतलब यहाँ पर क्या है आपका, तो यहाँ पर आपका है पास्ट, क्या है बेटा जी, तो यहाँ पर आपका पास्ट है ना। पास्ट का क्या हो जाएगा आपका, लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, पास्ट का हमारा लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, पास्ट का हमारा लास्ट हो जाएगा, है ना। और उसी प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा, अबे का ग्रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा जी, तो इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, अबे का, हमारा अबे का क्या हो जाएगा बच्चा जी, तो वो हो जाएगा हमारा ग्रे हो जाएगा, ठीक है ना। अबे का क्या हो जाएगा हमारा, ग्रे हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बन गया हमारा, तो ये बन गया हमारा बी ए बी बन गया। क्या बन गया आपका, ए बी हमारा बन गया। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, द मॉडल वर्ब मे कैन एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ। जो हमारा मे होता है वो किसको एक्सप्रेस करता है, तो ये आपको बताना है। तो किसको करता है, तो वो करता है हमारा किसको, पर्सनालिटी को। किसको करता है वो, तो वो करता है हमारा पॉसिबिलिटी करता है। किसको करता है, तो वो करता है हमारा पॉसिबिलिटी करता है, ठीक है ना। जैसे आपका एक एग्जांपल देते हैं हम आपको। एग्जांपल हमारा है, डेट न्यूज में बी ट्रू। मतलब ये खबर हो सकता है सही हो। कैसे, मतलब ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो गई। क्या है बच्चा जी, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास 11 है। इसमें क्या बोला गया कि यू मस्ट नॉट पार्क योर साइकिल्स हेयर। मतलब ये आपका सेंटेंस है, यू मस्ट नॉट पार्क योर साइकिल हेयर, मतलब आप इस पार्क में साइकिल अपनी पार्क नहीं, पास नहीं, मतलब कि पार्क नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मस्ट नॉट है, तो ये आपका क्या है, ये आपको बताना है।
क्योंकि परमिशन तो बिल्कुल नहीं होगी, परमिशन तो हमारी नहीं मांग रहा कोई इंसान, इनेबिलिटी भी नहीं है आपका, और प्रोहेबिलिटी भी आपका नहीं है। तो क्या बच जाएगा आपका, ये बचेगा आपका प्रोहिबिशन। क्या बच जाएगा बच्चा जी, तो ये बच जाएगा प्रोहिबिशन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये बताइए प्रोहिबिशन होता क्या हमारा, तो आपका प्रोहिबिशन होता क्या है, मतलब इसका मतलब क्या होता है बच्चा जी, तो इसका मतलब होता है आपका क्या होता है, समथिंग डेट, मतलब डेट समथिंग डेट हैज बीन समथिंग डेट हैज बीन फॉरबिडन फॉरबिडन। कैसा है मतलब, या तो वो मतलब कैसा मतलब बैन है एक प्रकार से, तो उसे बोलते हैं मतलब आप वो काम ना करें जो चीज कैसी मतलब बैन है, मतलब वहां पर, समझ रहे हो। तो इसलिए मतलब यहाँ पर मस्ट नॉट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोहिबिशन हो जाएगा, मतलब आपको मना किया गया है कि आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है। देखिए सेंटेंस हमारा है मोस्ट स्टूडेंट्स गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, मतलब बहुत से बच्चे गए मतलब वहां पर एग्जाम देने के लिए। तो गॉट थ्रू का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या टुक होगा, क्या पास्ट होगा, या अंडरस्टूड होगा, या आपका अराइव्ड फॉर होगा। तो क्या होगा बेटा जी, तो यहाँ पर आपको जाएगा क्या हो जाएगा, आपका पास्ट के आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका पास्ट हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 वो क्या है, द शेक्सपियरियन सोनेट यूजुअली कंटेन, जो हमारा मतलब कि शेक्सपियरियन सोनेट होता है उसमें क्या होता है आपका, बताइए। क्या उसमें 7 कप्लेट्स होते हैं, या उसमें 4 स्टेंजास होते हैं आपके, या उसमें 3 आपके 3 कप्लेट्स एंड या 2 स्टेंजा होते हैं आपके, या हमारे 3 स्टेंजा या आपका एक कप्लेट होता है। तो क्या होता है बेटा जी उसमें, तो उसमें हमारा 3 स्टेंजा आपका और एक कपलेट होता है। क्या होता है, 3 स्टेंजा और आपका एक कपलेट होता है, ठीक है ना। तो ये कैसे हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपके शेक्सपियरियन सोनेट आपके हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 15 हमारा सिंपल क्वेश्चन आया है। देखिए एन एलर्जी यूजुअली गिव्स एक्सप्रेशन टू अ फीलिंग ऑफ जॉय, बिल्कुल नहीं। जो एलर्जी होता है मतलब हमारा वो कैसी होती है बच्चा जी, तो वो होती है दुख भरी चीजें। सेंस ऑफ लॉस, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा सेंस ऑफ लॉस, ठीक है ना। फीलिंग ऑफ विक्ट्री आपका होता नहीं है, सेंस ऑफ डिफीट आपका होता नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास 16 हमारा है, द नंबर ऑफ प्योर बबल साउंड्स एंड डिप्थोन्स इन इंग्लिश इज, जो आपके प्योर साउंड हमारे बबल साउंड हमारे हैं वो क्या कितने होते हैं, और आपको बताना है कि आपके डिप्थोन्स कितने होते हैं आपके। तो बताया था हमने आपको कि जो 12 होते हैं वो क्या होते हैं, 12 हमारे क्या होते हैं बेटा जी, तो 12 हमारे प्योर वॉवल साउंड्स होते हैं, और उसमें से डिप्थॉन्स कितने होते हैं, तो वो होते हैं 8। कितने होते हैं, डिप्थॉन्स हमारे होते हैं 8 होते हैं, है ना। कितने होते हैं हमारे डिप्थॉन्स हमारे 8 होते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 हमारे प्योर वॉवल साउंड्स होते हैं एंड 8 हमारे डिप्थॉन्स होते हैं, है ना। चले आगे देखिए क्वेश्चन हमारा है क्या है, द फर्स्ट साउंड इन द वर्ड यस इज ट्रांसक्रिप्ट एज, जो हमारा यस साउंड मतलब कि यस लिखा हुआ है उसका मतलब कि फर्स्ट साउंड है, उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं अकॉर्डिंग टू आपका आईपीए के हिसाब से। तो वो लिखते हैं बेटा कैसे, तो कैसे लिखते हैं बताइए। तो वो लिखते हैं स्लैश जे ई जे ई एस, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास में 18 है, वो क्या है, विच इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द लास्ट साउंड इन द वर्ड ब्लू, जो शब्द आपका ब्लू है उसका जो आपका लास्ट साउंड है वो क्या होगा ये आपको बताना है। तो पहले तो आप ये बताइए इसके मतलब कि करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी आपकी, आपका शब्द जो ब्लू है उसकी तो क्या होगी बताइए। तो वो होगी हमारी क्या, देखिए तो वो होती क्या है, तो वो होती है आपका स्लैश बी
एल यू कॉलम, ठीक है ना। तो क्या बन गया आपका, देखिए यहाँ पर, तो ये क्या हमारा यू कॉलम आपका है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। देखिए बाकी ऑप्शन के पास आप मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है मतलब वो आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है कि जब आप मतलब टेस्ट को कॉपी करते हो तो चीजें मतलब वैसे नहीं होती जैसे आपके एग्जाम में आई हुई होती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पर क्या है, पिक आउट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड टेक। जो शब्द हमारा टेक है उसका करेक्ट प्रोन आपका करेक्ट मतलब ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये कैसा होगा बताइए टेक का आपका, तो उसे कैसे लिखते हैं हम, उसे लिखते हैं हम किस प्रकार से, स्लैश टी, क्या होता है स्लैश टी ई आई के, ऐसे लिखते हैं ना हम, किस प्रकार से लिखते हैं, टी ई आई के, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो इसका आपको हो जाएगा टी ई आई के, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड नो। अब नो का क्या होता है बताइए, तो नो का हमारा होता है जी क्या, तो देखिए, तो ये होता है हमारा किस प्रकार से, स्लैश के में आपका इस प्रकार का मतलब किस सिंबल बनता है, मतलब उल्टा ए का ए टाइप का, देन आपका ओ, ठीक है ना, नो। तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ए कैसा हमारा, तो ए हमारा इस प्रकार का है, यहाँ पर क्या आता है बेटा जी, तो यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ था नो में, ठीक है ना। नो में हमारा क्या आता है बेटा जी, तो के में नहीं आता, यहाँ पर क्या आता है, ओ आता है, क्या आता है आपका, के नहीं आता आपका, एन आता है नो में, है ना। देखिए एन ए ओ, मतलब यू टाइप का। आगे देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, इंग्लिश इन इंडिया टुडे नीड्स टू बी टॉप एज। तो क्या होगा बताइए यहाँ पर, तो आ लिबररी लैंग्वेज कैसी है आपकी, मतलब लिबररी लैंग्वेज आपकी है, आ लैंग्वेज फॉर हाई स्टडी, या आपका एक लैंग्वेज है किसका, कम्युनिकेशन के लिए। तो किस प्रकार की है, तो ये आपकी है एक लैंग्वेज है किस प्रकार के लिए, फॉर कम्युनिकेशन, मतलब भाषा को बातचीत करने के लिए आपका बन चुकी है एक प्रकार से अब भारत में, है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हमारा वो क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग नीड्स टू बी। जो आप मतलब बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हो तो वो किस प्रकार की होनी चाहिए, क्या वो टीचर सेंटर होनी चाहिए, यानी कि अध्यापक केंद्रित होनी चाहिए आपकी, या आपकी लर्नर सेंटर होनी चाहिए, यानी कि आपका जो बच्चा है मतलब उसके सेंटर होनी चाहिए, या आपका लेक्चर सेंटर होना चाहिए, यानी कि बच्चों में टीचर पढ़ा रहा है आपका, या आपका टेक्स्ट बुक सेंटर होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपका लर्नर सेंटर्ड। कैसा होना चाहिए, तो वो होनी चाहिए आपकी लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 23 हमारा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रेसेस द इंडिपेंडेंस ऑफ। जब हम मतलब कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो उससे मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, या मतलब उससे हमें क्या क्या मतलब रिलीफ मिलता है, इंडिपेंडेंस में उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो क्या होता है आपका, तो वो होता है आपका लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हमारा वो क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। जब आप मतलब बच्चों को पढ़ाते हो कम्युनिकेटिव मतलब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग पढ़ाते हो बच्चों को, तो आपको ये बताइए कि ना सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होगा आपका, द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, मतलब क्या स्ट्रक्चर होता है आपका लैंग्वेज का, या द रीडिंग स्किल, मतलब जो आपका पढ़ने का जो स्किल है वो सिखाते हैं आप, या मेमोराइजिंग ऑफ ग्रामर। तो ये तो आपका कंफर्म नहीं होगा, आप मेमोराइज तो करवा नहीं सकते कोई चीज आप बच्चे को, है ना। आपका मीनिंग, आप क्या करो मतलब उनको बच्चों को मीनिंग समझाओगे, मतलब इसमें क्या होता है, इसके इससे मतलब क्या फर्क पड़ता है आपका। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा जी, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं,
क्वेश्चन क्या हमारे पास है 25 नंबर का, अ लैंग्वेज लर्नर मेक्स एरर बिकॉज, जो मतलब बच्चा लैंग्वेज सीखता है तो उसमें एरर करता है, क्या करता है, गलतियां करता है। तो क्यों करता है, तो देखिए, द लर्नर हैज एक्वायर्ड ओनली पार्शियल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, क्योंकि मतलब बच्चे को मतलब पूरी तरीके से मतलब नॉलेज की मतलब प्रॉपर तरीके से मतलब उस लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है। क्या ये होगा, द लर्नर हैज एक्वायर्ड कंप्लीट नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, मतलब बच्चे को क्या मतलब जो आप सीख रहे हैं मतलब उससे कंप्लीट नॉलेज हो गई है, कि जब उसे कंप्लीट नॉलेज हो गई है तो वो गलती ना करे, ये ज़्यादा अच्छा है। तो वो गलती मतलब जब उसे नॉलेज उस चीज़ की है तो वो गलतियां कम करेगा, जाहिर सी बात है ना बेटा जी। ऑप्शन सी हमारे पास में, द लर्नर एंजॉय मेकिंग एरर्स, मतलब लर्नर को जो मजा आ रहा है मतलब एरर करने के लिए, गलतियां करने में मतलब बच्चे को मजा आ रहा है, तो ऐसा भी आपका नहीं हो सकता है ना। ऑप्शन डी हमारे पास में है, द टीचर हैज परमिटेड हिम टू मेक एरर, मतलब टीचर क्या कर रहा है, अध्यापक आपको परमिशन दे रहा है कि मतलब बच्चा गलतियां करे, तो ये भी आपका नहीं होगा। क्या हो सकता है आपका, तो आपको हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चों मतलब क्या है, बच्चे मतलब प्रॉपर तरीके से उस चीज की नॉलेज नहीं है। कैसी है, पार्शियल नॉलेज है, मतलब पूरी तरीके से मतलब नॉलेज नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, वो क्या है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है आपका। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको मतलब ये स्टेटमेंट आपको पूरा फिल करना है। लैंग्वेज टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर डैश एट ए पर्टिकुलर मोमेंट इन द टीचिंग प्रोग्राम। तो क्या आएगा आपके यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आएगा द लर्नर नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि आपको ऑप्शन में बी का जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 27 हमारा, सिंपल सा है। देखिए, वन ऑफ द पर्पस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ लर्नर्स इज, मतलब क्या पर्पस हो सकता है मतलब इवेल्युएशन का, मतलब बच्चे का मतलब इवॉल्व इवोल्यूशन करने का, मतलब बच्चे का आपका इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन करने का, तो क्या पर्पस हो सकता है आपका, तो वो क्या होगा मतलब, तो वो होगा हमारा कौन सा वाला, ऑप्शन सी वाला, यानी कि असेसमेंट ऑफ द लर्नर्स अटेनमेंट, यानी कि मतलब बच्चा कितना इंटरेस्ट लेके वो काम कर पा रहा है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, वो क्या हमारे पास में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं, तो रिड्यूस सब्जेक्टिविटी इन एवोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है, वो मतलब कि बच्चे की मतलब सब्जेक्टिव नॉलेज को कम करता है, ऐसी बात है। इंक्रीज सब्जेक्टिविटी इन एवोल्यूशन, तो ये तो हमारा नहीं करता है ना, इवेल्युएशन को मतलब सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं कर पाता है आपका ओएमआर बेस्ड जो एग्जाम होता है आपका। सी ऑप्शन हमारे पास में, अलाउ ऐसे टाइप आंसर्स, सीरीज वाले आपका मल्टीपल चॉइस क्या टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो क्या आप उसमें मतलब कि ऐसे लिख दोगे, निबंध लिख दो उसमें, बिल्कुल लिख पाओगे आप, तो ये भी आपका नहीं हो पाएगा। ऑप्शन डी हमारे पास में, अलाउ स्टूडेंट्स टू चूज मल्टीपल ऑप्शन, मतलब बच्चे को क्या करें मतलब कि अलाउ कर दें कि मतलब वो मल्टीपल आंसर्स आपके चूज कर ले, तो ऐसा भी हम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो क्या बचता है आपका, एक ही बचता है आपको ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस सब्जेक्टिविटी इन एवोल्यूशन। अगर आपके ऑप्शंस में आपका ऑप्शन नंबर ए ना होता तो मतलब ऑप्शन नंबर डी आपको लगा के आ जाते, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 29 हमारा, अ रिकॉल टाइप टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ, जो आपका रिकॉल टाइप जो टेस्ट होता है तो वो हमारा किस प्रकार का टेस्ट है ये आपको बताना है। क्या वो किसका मेमोरी बेस है आपका, या आपका इमेजिनेशन बेस है, या हमारा अंडरस्टैंडिंग बेस है, या हमारा स्पीड टेस्ट है। तो देखिए इमेजिनेशन तो हमारा होगा नहीं, मतलब काल्पनिक चीजें तो मतलब आपको पूछ नहीं रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, आपको जो याद किया मतलब वो चीज रिकॉल करवा रहे हैं आपसे, तो डी हमारा बी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है, अंडरस्टैंडिंग, मतलब कितनी समझ है, जब हम मतलब कि रिकॉल करवाना बच्चे को, मतलब क्या करवाना है बच्चे को रिकॉल करवाना चीजों है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग तो यहाँ पर आई नहीं है, तो बी भी हमारा सी भी हमारा नहीं होगा। क्या बचता हमारे पास में, डी स्पीड, तो स्पीड हमारा नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका, तो ये क्या आपका मेमोरी बेस है, कैसा है बच्चा जी, तो ये टेस्ट जो है हमारा वो किसका है, वो आपकी मेमोरी का है, आपने कितनी चीजें आपने याद की है ना। चलिए अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, तो वो क्या है, वो है हमारा, द पर्पस ऑफ रिमेडियल टीचिंग इज टू, तो जो रिमेडियल टीचिंग होती है उसका पर्पस क्या होता है ये आपको बताना है। तो क्या होता है आपका, इंट्रोड्यूस न्यू लैंग्वेज आइटम्स,
मतलब आपने क्या किया, मतलब नए आइटम्स अपने इंट्रोड्यूस करवा दिए अपनी क्लास में। ऑप्शन बी हमारे पास में टेस्ट रिसेंटली टॉट आइटम्स, जो आपने आइटम्स मतलब अपने दिए हैं मतलब उसका टेस्ट लेना। ऑप्शन सी हमारे पास में टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स नॉट प्रॉपरली लर्न, क्या करें मतलब कि आप बच्चों को पढ़ाएं वो चीज़ मतलब जो उनको ना समझ में आ रही हो। एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स ऑलरेडी लर्न, मतलब जो चीज़ मतलब उनको पता है, वो उनको समझ है, जो चीज़ मतलब वो जान चुके हैं उसे दोबारा पढ़ा देना है। तो ये तो हमारा नहीं होगा। तो क्या बचता है आपका, एक ही बचता है आपका ऑप्शन नंबर ए मतलब सी वाला आपका क्या बचता है कि आप वो चीज़ बच्चों को पढ़ाएं जो चीज़ मतलब वो भूल रहे हैं या उनको वो चीज़ आपको समझ में नहीं आई हुई है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।